जेई मेन 2025 की आज 24 जनवरी है और आज की शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स के रिएक्शन ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट था, मैथ्स नहीं हो रहा था, क्वेश्चंस हिल ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगा स्टूडेंट्स को। ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स की बात थी, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि उनके क्वेश्चंस बड़े इजीली हो गए, वो कर पा रहे थे कि उनकी प्रैक्टिस में भी ज़्यादा होगी। तो इस शिफ्ट को हम कहेंगे मॉडरेट से थोड़ा सा टफ। ठीक है, ये टफ साइड पर जा चुकी है, मॉडरेट से टफ पर। ये अब तक की 2025 की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कह सकते हैं हम इसे। और अगर केमिस्ट्री की बात करें, देखो केमिस्ट्री ट्रिकी थी, क्वेश्चंस ट्रिक वाले थे, आसान थे, मैं नहीं कह रहा मुश्किल थे, आसान थे क्वेश्चन। और 18 से 20 एवरेज अटेम्प्ट्स रहे हैं इसमें। उसके बाद बात करें बायोमोलिक्यूल, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल बायोमोलिक्यूल जीओसी कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और बॉन्डिंग, इनको मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंस रखनी होगी, कोई भी टॉपिक की स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे टॉपिक्स पढ़कर जाना, सारे टॉपिक्स इक्वली आए हुए थे, एनसीईआरटी से थे, ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी, फिजिकल थोड़ी कम थी, केमिस्ट्री रिलेटिवली ईजी थी कंपैरेटिवली बाकियों से, फिजिक्स लेंथी फॉर्मूला बेस्ड भी थी, ट्रिकी और ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट लेवल था। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास पर क्वेश्चन नहीं था, 12 से 13 क्वेश्चन डुएबल थे, बहुत इजीली डुएबल थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, बट ऐसा नहीं था फॉर्मूला जस्ट देखा लग गया, ट्रिकी थे, ट्रिक लग रही थी, पर आसान थे, हो गए। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन, मॉडर्न से दो, स्टेटमेंट बेस्ड थे 2 क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन। ये अब तक है, कमेंट करके बताना ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, उन्हें भी आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, या आपका एक्सपीरियंस क्या था, वो जरूर शेयर करना। मैथ्स की अगर हम बात करें तो भाई साहब कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट, 6 7 8 एवरेज अटेम्प्ट थे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से, जितनी बात हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा भी कहा कि उनके 15 एक क्वेश्चन हो गए थे, तो 15 तो एक बहुत अच्छा नंबर मान के चलें, क्योंकि ये डिफिकल्ट था। तो ये पेपर टफ था, स्टूडेंट्स ने कहा टफ था, मूड खराब हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें, लेंथ थी और काफी काफी क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पा रहे थे। क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन था, 3D से 3, वेक्टर से एक, सीक्वेंस सीरीज से 2, मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन था, वो लेंथ ही कह रहे थे। अभी एक है दो पता नहीं, ज़्यादा बात नहीं हुई है स्टूडेंट से। बायनोमियल से एक क्वेश्चन, क्रेमर्स रूल से शायद एक क्वेश्चन मे बी। एरिया से बात करें अगर हम, 2 क्वेश्चन थे, इंटीग्रल से 2, जिसमें से एक इनडेफिनेट से था, एक डेफिनेट से था। पीएनसी से 2 क्वेश्चन, सर्कल से एक क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक लीनियर से क्वेश्चन था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कहा कि उनके 6 7 8 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि लेंथी थे तो सोल्व भी नहीं हो पा रहे थे, डिफिकल्ट लग रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो देखो जो कट ऑफ है वो गिरेगा। पहले जो हम बात कर रहे थे 180 90 200 250 220, इसके आसपास जो कट ऑफ जाएगा स्टार्टिंग में, इसका कट ऑफ अब तक का लोवेस्ट रहने वाला है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल था तो कट ऑफ गिरेगा। तो पहले मैं अज्यूम कर रहा था 170 से 180, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 160 से 175 के बीच में भी जा सकता है इसका कट ऑफ, चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, कट ऑफ गिरेगा। और अब याद रखना अगली वाली शिफ्ट के लिए, क्या याद रखना है कि सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओ भाई, कुछ किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना कि इससे ही आएंगे। मैथ्स में हाँ फिक्स रहेगा कि हाँ कैलकुलस वाले पोर्शन से ज़्यादा आता है, मैथ्स में इतना चेंज वो गोलमोल नहीं हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स में हुआ। पीवाई क्यूज अच्छे से करना, और सारे फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ के जाना, किसी टॉपिक्स को प्रायोरिटीज मत देना, पर फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ना, सारे फॉर्मूलाज याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो स्टोरी हाइलाइट्स में आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करना, गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो बेटर फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से टाइप क्यों है वो पढ़ सकते हो। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस की पेपर डिफिकल्ट था। तो देखते हैं आगे वाला पेपर कैसा होता है, शाम वाले पेपर को फिर एनालाइज करेंगे, बात करेंगे कैसा कैसा पेपर है। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। अगर पेपर नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, उसको बहुत अच्छे से करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी लाएंगे, कैसे बनाना है स्ट्रैटेजी 1 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में आपका वीडियो आ जाएगी। और चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, करेंगे कुछ। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट शिफ्ट में।